दोस्तों नमस्कार। वार न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम इतिहास के वो महानगर पालिका के इतिहास के वो पन्ने के पीछे हम चले जाते हैं, जो 3 दशक तक कोटे परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और महानगर पालिका में सत्ता की तोती कोटे परिवार की बोलती थी। जब विष्णुपंत तात्या कोटे को कांग्रेस पार्टी यानी सुशील कुमार शिंदे की तरफ से एमएलसी देने की मांग की गई, तो उस समय विष्णुपंत तात्या कोटे को एमएलसी न मिलने के कारण मॉरिशस के रूपनर नाम के इस व्यक्ति की सिफारिश सुशील कुमार शिंदे ने की और तात्या कोटे को हाशिए पे डाल दिया। 4 दशक तक सुशील कुमार शिंदे से जुड़े तात्या कोटे के परिवार में एक विद्रोह का माहौल बन गया। उनके बड़े पुत्र महेश कोटे ने स्पष्ट तौर पे अपने पिता को कहा कि कांग्रेस यदि हमें न्याय नहीं देती है तो इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता और इस पार्टी को हम छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी को त्यागपत्र दे दिया और शिवसेना में शामिल हो गए। लेकिन 2017 के अंदर जिस तरह से कोटे परिवार के कांग्रेस से अलग होने के बाद जो कांग्रेस की स्थिति बनी, वो 44 से सीधे 14 पे आकर टिक गई और महेश कोटे ने अपने बलबूते पे शिवसेना के 21 सीटें चुनाव में जीत कर लाया। यानी कांग्रेस से ज्यादा कोटे परिवार की सोलापुर शहर में एक धाक थी और जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े ये लोग शब्द के पक्के थे। उसी विरासत को संभालते हुए तात्या कोटे के पुत्र यानी देवेंद्र कोटे यानी राजेश कोटे के पुत्र और महेश कोटे के भतीजे देवेंद्र कोटे ने 2024 में भाजपा ज्वाइन की, विधानसभा का टिकट भी लिया और शहर मध्य से भारी मतों से चुनाव जीत कर भी आए। जब महापालिका का चुनाव हुआ तो देवेंद्र कोटे ने अपने बलबूते 50 से अधिक सीटें की मांग की और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। अब 50 सीटों में से 42 सीटें कोटे परिवार के नगर सेवक शहर मध्य और शहर उत्तर में हैं और महेश कोटे के पुत्र को उन्होंने 11 प्रभाग क्रमांक 11 से चुनाव में जीत हासिल की। और जिस तरह से कोटे परिवार ने अपनी खोई विरासत को वापस लाया और अपने तात्या कोटे की विरासत में जो मिले संस्कार को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र कोटे ने अपने सोलापुर शहर महापालिका में फिर से अपनी दबदबा कायम रखा। ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया, विशेषकर सुशील कुमार शिंदे ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की और किसी भी व्यक्ति को उच्च स्तर पर नहीं पहुंचाया, न एमएलसी दी, न विधायक बनाया। केवल अपने स्वार्थ की राजनीति के कारण आज कोटे परिवार फिर से अपने सुर्खियों में आया और महापालिका में और शहर मध्य में उनका दबदबा कायम हुआ। जिस तरह से कांग्रेस के भाजपा के 2 विधायकों को पीछे छोड़ते हुए देवेंद्र कोटे ने अपनी ताकत दिखा दी और आज देवेंद्र फडणवीस के बहुत ही करीब माने जाने वाले देवेंद्र कोटे ने सोलापुर शहर की राजनीति को हाईजैक कर लिया और दोनों विधायकों को धराशायी कर दिया। देखते रहिए वार न्यूज़। धन्यवाद।